जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि हमारे और आपके मन के अंदर हर पल लड़ा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, लेकिन हम सब की समस्या ये है कि अर्जुन का युद्ध तो सिर्फ 18 दिन चला था, पर हमारा ये मन का युद्ध तो सालों से चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब थक चुके हैं। कभी कभी लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं लड़ा जाता। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगर आप इस जीवन की लड़ाई में थक रहे हो तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई छेद है, कहीं कोई त्रुटि है जो आपके अध्यात्म के रस को बाहर निकाल रही है। क्योंकि असली योद्धा तो तब उत्साह में आता है जब उसे अपने से भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन मिलता है। हमारे सामने जो दुश्मन खड़े हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बहुत ताकतवर हैं। ये हमें धोबी पछाड़ मारने की कोशिश करते हैं, हमें गिराते हैं। लेकिन हमारे पास जो बल है वो भगवत बल है, भगवान का सहारा है। कभी ये हमें गिराएंगे तो कभी हम इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे, और पक्का मानिए एक दिन हम इनको उठाकर पटक देंगे, क्योंकि ये दाव हमें जगत गुरु भगवान ने सिखाया है। इसलिए हारना नहीं है, निराश नहीं होना है। कई बार जीवन में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, लेकिन तभी अचानक एक प्रकाश की किरण आती है और रास्ता दिखा देती है। ये भगवान की कृपा है जो बचपन से हमें संभाल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस दुनिया में रहते हुए, परिवार और नौकरी को संभालते हुए बैलेंस कैसे बनाएं। कई बार सत्संग सुनने के बाद दुनिया के कामों में मन नहीं लगता, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमें एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी बनना होगा। बाहर से ऐसा दिखावा करो कि आप बिल्कुल साधारण इंसान हो, सबके साथ हंसो, बात करो, सबकी इच्छा पूरी करो, लेकिन अंदर से अपनी तार भगवान से जोड़े रखो। ये एक नाटक जैसा है। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है पर अंदर से उसे पता होता है कि ये सिर्फ रोल है, वैसे ही हमें संसार में अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, भले ही मन ना हो। अपनी आध्यात्मिक रुचि को अंदर दबाकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही असली पूजा है। बाहर किसी को पता भी ना चले कि आप कितने बड़े भक्त हैं, और अंदर ही अंदर आपका भजन चलता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में क्लेश होगा, पत्नी या पति असंतुष्ट होंगे और उसका असर आपकी भक्ति पर पड़ेगा। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में दुख और सुख तो आएंगे ही। जैसे एक वीर पत्नी जिनके पति देश के लिए शहीद हुए, उनके मन में कभी गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो महाराज जी समझाते हैं कि उन पर गुस्सा मत करो, वो तो पूरे भारत के गौरव हैं। ये सोचना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया गलत है, आपको तो गर्व होना चाहिए। जीवन में जब भी हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो फिर चिंता कैसी। लेकिन हम असल में छोड़ते नहीं हैं, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। जब हम सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो हम एक कठपुतली बन जाएंगे, और वो बाजीगर जैसा नचाएगा हम वैसे ही नाचेंगे। तब हमारे द्वारा जो भी काम होगा वो दुनिया का भला ही करेगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों, चाहे आप राम को मानो या महावीर को, मंजिल एक ही है। आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा मेरुदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी ये युवा पीढ़ी ही है। अगर ये व्यसन और गलत रास्तों पर चली गई तो देश गिर जाएगा। धर्म और अध्यात्म को जोड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परमात्मा एक है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चाहे जैन मुनि हो या वैष्णव संत, सब यही समझा रहे हैं कि राग और द्वेष को खत्म करना ही असली धर्म है। आखिर में अगर आप इस माया के जाल में बार बार गिर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, तो घबराओ मत। बस एक काम करो, नाम जप। राधा राधा, राम राम, जो भी नाम आपको प्यारा लगे उसे पकड़ लो। ये नाम जप वो शक्ति है जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देगी। माया आपको गिरा सकती है, लेकिन अगर नाम आपके साथ है तो वो आपको हरा नहीं सकती। गलती हो भी जाए तो नाम जप उसे मिटाकर आपको आगे बढ़ा देगा। बस चलते रहो, रुकना नहीं है। भगवान की कृपा हर पल बरस रही है, बस हमें अपनी झोली फैलाने की देर है। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि हमारे और आपके मन के अंदर हर पल लड़ा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, लेकिन हम सब की समस्या ये है कि अर्जुन का युद्ध तो सिर्फ 18 दिन चला था, पर हमारा ये मन का युद्ध तो सालों से चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब थक चुके हैं। कभी कभी लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं लड़ा जाता। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।
अगर आप इस जीवन की लड़ाई में थक रहे हो तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई छेद है, कहीं कोई त्रुटि है जो आपके अध्यात्म के रस को बाहर निकाल रही है। क्योंकि असली योद्धा तो तब उत्साह में आता है जब उसे अपने से भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन मिलता है। हमारे सामने जो दुश्मन खड़े हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बहुत ताकतवर हैं। ये हमें धोबी पछाड़ मारने की कोशिश करते हैं, हमें गिराते हैं। लेकिन हमारे पास जो बल है वो भगवत बल है, भगवान का सहारा है। कभी ये हमें गिराएंगे तो कभी हम इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे और पक्का मानिए एक दिन हम इनको उठाकर पटक देंगे, क्योंकि ये दाव हमें जगत गुरु भगवान ने सिखाया है। इसलिए हारना नहीं है, निराश नहीं होना है। कई बार जीवन में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, लेकिन तभी अचानक एक प्रकाश की किरण आती है और रास्ता दिखा देती है। ये भगवान की कृपा है जो बचपन से हमें संभाल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस दुनिया में रहते हुए परिवार और नौकरी को संभालते हुए बैलेंस कैसे बनाएं। कई बार सत्संग सुनने के बाद दुनिया के कामों में मन नहीं लगता, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमें एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी बनना होगा। बाहर से ऐसा दिखावा करो कि आप बिल्कुल साधारण इंसान हो, सबके साथ हंसो, बात करो, सबकी इच्छा पूरी करो, लेकिन अंदर से अपनी तार भगवान से जोड़े रखो। ये एक नाटक जैसा है। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है पर अंदर से उसे पता होता है कि ये सिर्फ रोल है, वैसे ही हमें संसार में अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, भले ही मन ना हो। अपनी आध्यात्मिक रुचि को अंदर दबाकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही असली पूजा है। बाहर किसी को पता भी ना चले कि आप कितने बड़े भक्त हैं और अंदर ही अंदर आपका भजन चलता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में क्लेश होगा, पत्नी या पति असंतुष्ट होंगे और उसका असर आपकी भक्ति पर पड़ेगा। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में दुख और सुख तो आएंगे ही। जैसे एक वीर पत्नी जिनके पति देश के लिए शहीद हुए, उनके मन में कभी गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो महाराज जी समझाते हैं कि उन पर गुस्सा मत करो, वो तो पूरे भारत के गौरव हैं। ये सोचना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया गलत है, आपको तो गर्व होना चाहिए। जीवन में जब भी हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो फिर चिंता कैसी। लेकिन हम असल में छोड़ते नहीं हैं, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। जब हम सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो हम एक कठपुतली बन जाएंगे और वो बाजीगर जैसा नचाएगा, हम वैसे ही नाचेंगे। तब हमारे द्वारा जो भी काम होगा वो दुनिया का भला ही करेगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों, चाहे आप राम को मानो या महावीर को, मंजिल एक ही है। आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा मेरुदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी ये युवा पीढ़ी ही है। अगर ये व्यसन और गलत रास्तों पर चली गई तो देश गिर जाएगा। धर्म और अध्यात्म को जोड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परमात्मा एक है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चाहे जैन मुनि हो या वैष्णव संत, सब यही समझा रहे हैं कि राग और द्वेष को खत्म करना ही असली धर्म है। आखिर में अगर आप इस माया के जाल में बार बार गिर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, तो घबराओ मत। बस एक काम करो, नाम जप। राधा राधा, राम राम, जो भी नाम आपको प्यारा लगे उसे पकड़ लो। ये नाम जप वो शक्ति है जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देगी। माया आपको गिरा सकती है, लेकिन अगर नाम आपके साथ है तो वो आपको हरा नहीं सकती। गलती हो भी जाए तो नाम जप उसे मिटाकर आपको आगे बढ़ा देगा। बस चलते रहो, रुकना नहीं है। भगवान की कृपा हर पल बरस रही है, बस हमें अपनी झोली फैलाने की देर है। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे और आपके मन के अंदर हर पल लड़ा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। लेकिन हम सब की समस्या ये है कि अर्जुन का युद्ध तो सिर्फ 18 दिन चला था, पर हमारा ये मन का युद्ध तो सालों से चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब थक चुके हैं। कभी कभी लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं लड़ा जाता। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगर आप इस जीवन की लड़ाई में थक रहे हो तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई छेद है, कहीं कोई त्रुटि है जो आपके अध्यात्म के रस को बाहर निकाल रही है। क्योंकि असली योद्धा तो तब उत्साह में आता है जब उसे अपने से भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन मिलता है। हमारे सामने जो दुश्मन खड़े हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बहुत ताकतवर हैं। ये हमें धोबी पछाड़ मारने की कोशिश करते हैं, हमें गिराते हैं। लेकिन हमारे पास जो बल है वो भगवत बल है, भगवान का सहारा है। कभी ये हमें गिराएंगे तो कभी हम इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे
और पक्का मानिए एक दिन हम इनको उठाकर पटक देंगे, क्योंकि ये दाव हमें जगत गुरु भगवान ने सिखाया है। इसलिए हारना नहीं है, निराश नहीं होना है। कई बार जीवन में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, लेकिन तभी अचानक एक प्रकाश की किरण आती है और रास्ता दिखा देती है। ये भगवान की कृपा है जो बचपन से हमें संभाल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस दुनिया में रहते हुए परिवार और नौकरी को संभालते हुए बैलेंस कैसे बनाएं। कई बार सत्संग सुनने के बाद दुनिया के कामों में मन नहीं लगता, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमें एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी बनना होगा। बाहर से ऐसा दिखावा करो कि आप बिल्कुल साधारण इंसान हो, सबके साथ हंसो, बात करो, सबकी इच्छा पूरी करो, लेकिन अंदर से अपनी तार भगवान से जोड़े रखो। ये एक नाटक जैसा है। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है पर अंदर से उसे पता होता है कि ये सिर्फ रोल है, वैसे ही हमें संसार में अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, भले ही मन ना हो। अपनी आध्यात्मिक रुचि को अंदर दबाकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही असली पूजा है। बाहर किसी को पता भी ना चले कि आप कितने बड़े भक्त हैं और अंदर ही अंदर आपका भजन चलता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में क्लेश होगा, पत्नी या पति असंतुष्ट होंगे और उसका असर आपकी भक्ति पर पड़ेगा। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में दुख और सुख तो आएंगे ही। जैसे एक वीर पत्नी जिनके पति देश के लिए शहीद हुए, उनके मन में कभी गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो महाराज जी समझाते हैं कि उन पर गुस्सा मत करो, वो तो पूरे भारत के गौरव हैं। ये सोचना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया गलत है, आपको तो गर्व होना चाहिए। जीवन में जब भी हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो फिर चिंता कैसी। लेकिन हम असल में छोड़ते नहीं हैं, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। जब हम सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो हम एक कठपुतली बन जाएंगे और वो बाजीगर जैसा नचाएगा, हम वैसे ही नाचेंगे। तब हमारे द्वारा जो भी काम होगा वो दुनिया का भला ही करेगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों, चाहे आप राम को मानो या महावीर को, मंजिल एक ही है। आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा मेरुदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी ये युवा पीढ़ी ही है। अगर ये व्यसन और गलत रास्तों पर चली गई तो देश गिर जाएगा। धर्म और अध्यात्म को जोड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परमात्मा एक है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चाहे जैन मुनि हो या वैष्णव संत, सब यही समझा रहे हैं कि राग और द्वेष को खत्म करना ही असली धर्म है। आखिर में अगर आप इस माया के जाल में बार बार गिर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, तो घबराओ मत। बस एक काम करो, नाम जप। राधा राधा, राम राम, जो भी नाम आपको प्यारा लगे उसे पकड़ लो। ये नाम जप वो शक्ति है जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देगी। माया आपको गिरा सकती है, लेकिन अगर नाम आपके साथ है तो वो आपको हरा नहीं सकती। गलती हो भी जाए तो नाम जप उसे मिटाकर आपको आगे बढ़ा देगा। बस चलते रहो, रुकना नहीं है। भगवान की कृपा हर पल बरस रही है, बस हमें अपनी झोली फैलाने की देर है। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे और आपके मन के अंदर हर पल लड़ा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, लेकिन हम सब की समस्या ये है कि अर्जुन का युद्ध तो सिर्फ 18 दिन चला था, पर हमारा ये मन का युद्ध तो सालों से चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब थक चुके हैं। कभी कभी लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं लड़ा जाता। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगर आप इस जीवन की लड़ाई में थक रहे हो तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई छेद है, कहीं कोई त्रुटि है जो आपके अध्यात्म के रस को बाहर निकाल रही है। क्योंकि असली योद्धा तो तब उत्साह में आता है जब उसे अपने से भी ज़्यादा ताकतवर दुश्मन मिलता है। हमारे सामने जो दुश्मन खड़े हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बहुत ताकतवर हैं। ये हमें धोबी पछाड़ मारने की कोशिश करते हैं, हमें गिराते हैं। लेकिन हमारे पास जो बल है वो भगवत बल है, भगवान का सहारा है। कभी ये हमें गिराएंगे तो कभी हम इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे और पक्का मानिए एक दिन हम इनको उठाकर पटक देंगे, क्योंकि ये दाव हमें जगत गुरु भगवान ने सिखाया है। इसलिए हारना नहीं है, निराश नहीं होना है। कई बार जीवन में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, लेकिन तभी अचानक एक प्रकाश की किरण आती है और रास्ता दिखा देती है। ये भगवान की कृपा है जो बचपन से हमें संभाल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस दुनिया में रहते हुए परिवार और नौकरी को संभालते हुए बैलेंस कैसे बनाएं। कई बार सत्संग सुनने के बाद दुनिया के कामों में मन नहीं लगता,
तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमें एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी बनना होगा। बाहर से ऐसा दिखावा करो कि आप बिल्कुल साधारण इंसान हो, सबके साथ हंसो, बात करो, सबकी इच्छा पूरी करो, लेकिन अंदर से अपनी तार भगवान से जोड़े रखो। ये एक नाटक जैसा है। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है पर अंदर से उसे पता होता है कि ये सिर्फ रोल है, वैसे ही हमें संसार में अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, भले ही मन ना हो। अपनी आध्यात्मिक रुचि को अंदर दबाकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही असली पूजा है। बाहर किसी को पता भी ना चले कि आप कितने बड़े भक्त हैं और अंदर ही अंदर आपका भजन चलता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में क्लेश होगा, पत्नी या पति असंतुष्ट होंगे और उसका असर आपकी भक्ति पर पड़ेगा। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में दुख और सुख तो आएंगे ही। जैसे एक वीर पत्नी जिनके पति देश के लिए शहीद हुए, उनके मन में कभी गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो महाराज जी समझाते हैं कि उन पर गुस्सा मत करो, वो तो पूरे भारत के गौरव हैं। ये सोचना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया गलत है, आपको तो गर्व होना चाहिए। जीवन में जब भी हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो फिर चिंता कैसी। लेकिन हम असल में छोड़ते नहीं हैं, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। जब हम सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो हम एक कठपुतली बन जाएंगे और वो बाजीगर जैसा नचाएगा, हम वैसे ही नाचेंगे। तब हमारे द्वारा जो भी काम होगा वो दुनिया का भला ही करेगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों, चाहे आप राम को मानो या महावीर को, मंजिल एक ही है। आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा मेरुदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी ये युवा पीढ़ी ही है। अगर ये व्यसन और गलत रास्तों पर चली गई तो देश गिर जाएगा। धर्म और अध्यात्म को जोड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परमात्मा एक है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चाहे जैन मुनि हो या वैष्णव संत, सब यही समझा रहे हैं कि राग और द्वेष को खत्म करना ही असली धर्म है। आखिर में, अगर आप इस माया के जाल में बार बार गिर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, तो घबराओ मत। बस एक काम करो, नाम जप। राधा राधा, राम राम, जो भी नाम आपको प्यारा लगे उसे पकड़ लो। ये नाम जप वो शक्ति है जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देगी। माया आपको गिरा सकती है, लेकिन अगर नाम आपके साथ है तो वो आपको हरा नहीं सकती। गलती हो भी जाए तो नाम जप उसे मिटाकर आपको आगे बढ़ा देगा। बस चलते रहो, रुकना नहीं है। भगवान की कृपा हर पल बरस रही है, बस हमें अपनी झोली फैलाने की देर है। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे और आपके मन के अंदर हर पल लड़ा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। लेकिन हम सब की समस्या ये है कि अर्जुन का युद्ध तो सिर्फ 18 दिन चला था, पर हमारा ये मन का युद्ध तो सालों से चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब थक चुके हैं। कभी कभी लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं लड़ा जाता। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगर आप इस जीवन की लड़ाई में थक रहे हो तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई छेद है, कहीं कोई त्रुटि है जो आपके अध्यात्म के रस को बाहर निकाल रही है। क्योंकि असली योद्धा तो तब उत्साह में आता है जब उसे अपने से भी ज़्यादा ताकतवर दुश्मन मिलता है। हमारे सामने जो दुश्मन खड़े हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बहुत ताकतवर हैं। ये हमें धोबी पछाड़ मारने की कोशिश करते हैं, हमें गिराते हैं। लेकिन हमारे पास जो बल है वो भगवत बल है, भगवान का सहारा है। कभी ये हमें गिराएंगे तो कभी हम इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे और पक्का मानिए एक दिन हम इनको उठाकर पटक देंगे, क्योंकि ये दाव हमें जगत गुरु भगवान ने सिखाया है। इसलिए हारना नहीं है, निराश नहीं होना है। कई बार जीवन में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, लेकिन तभी अचानक एक प्रकाश की किरण आती है और रास्ता दिखा देती है। ये भगवान की कृपा है जो बचपन से हमें संभाल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस दुनिया में रहते हुए परिवार और नौकरी को संभालते हुए बैलेंस कैसे बनाएं। कई बार सत्संग सुनने के बाद दुनिया के कामों में मन नहीं लगता, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमें एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी बनना होगा। बाहर से ऐसा दिखावा करो कि आप बिल्कुल साधारण इंसान हो, सबके साथ हंसो, बात करो, सबकी इच्छा पूरी करो, लेकिन अंदर से अपनी तार भगवान से जोड़े रखो। ये एक नाटक जैसा है। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है पर अंदर से उसे पता होता है कि ये सिर्फ रोल है, वैसे ही हमें संसार में अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, भले ही मन ना हो।
अपनी आध्यात्मिक रुचि को अंदर दबाकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही असली पूजा है। बाहर किसी को पता भी न चले कि आप कितने बड़े भक्त हैं और अंदर ही अंदर आपका भजन चलता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में क्लेश होगा, पत्नी या पति असंतुष्ट होंगे और उसका असर आपकी भक्ति पर पड़ेगा। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में दुख और सुख तो आएंगे ही। जैसे एक वीर पत्नी जिनके पति देश के लिए शहीद हुए, उनके मन में कभी गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो महाराज जी समझाते हैं कि उन पर गुस्सा मत करो, वो तो पूरे भारत के गौरव हैं। ये सोचना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया गलत है, आपको तो गर्व होना चाहिए। जीवन में जब भी हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो फिर चिंता कैसी। लेकिन हम असल में छोड़ते नहीं हैं, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। जब हम सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो हम एक कठपुतली बन जाएंगे और वो बाजीगर जैसा नचाएगा, हम वैसे ही नाचेंगे। तब हमारे द्वारा जो भी काम होगा वो दुनिया का भला ही करेगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों, चाहे आप राम को मानो या महावीर को, मंजिल एक ही है। आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा मेरुदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी ये युवा पीढ़ी ही है। अगर ये व्यसन और गलत रास्तों पर चली गई तो देश गिर जाएगा। धर्म और अध्यात्म को जोड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परमात्मा एक है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चाहे जैन मुनि हो या वैष्णव संत, सब यही समझा रहे हैं कि राग और द्वेष को खत्म करना ही असली धर्म है। आखिर में, अगर आप इस माया के जाल में बार बार गिर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, तो घबराओ मत। बस एक काम करो, नाम जप। राधा राधा, राम राम, जो भी नाम आपको प्यारा लगे उसे पकड़ लो। ये नाम जप वो शक्ति है जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देगी। माया आपको गिरा सकती है, लेकिन अगर नाम आपके साथ है तो वो आपको हरा नहीं सकती। गलती हो भी जाए तो नाम जप उसे मिटाकर आपको आगे बढ़ा देगा। बस चलते रहो, रुकना नहीं है। भगवान की कृपा हर पल बरस रही है, बस हमें अपनी झोली फैलाने की देर है। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे और आपके मन के अंदर हर पल लड़ा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। लेकिन हम सब की समस्या ये है कि अर्जुन का युद्ध तो सिर्फ 18 दिन चला था, पर हमारा ये मन का युद्ध तो सालों से चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब थक चुके हैं। कभी कभी लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं लड़ा जाता। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगर आप इस जीवन की लड़ाई में थक रहे हो तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई छेद है, कहीं कोई त्रुटि है जो आपके अध्यात्म के रस को बाहर निकाल रही है। क्योंकि असली योद्धा तो तब उत्साह में आता है जब उसे अपने से भी ज़्यादा ताकतवर दुश्मन मिलता है। हमारे सामने जो दुश्मन खड़े हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बहुत ताकतवर हैं। ये हमें धोबी पछाड़ मारने की कोशिश करते हैं, हमें गिराते हैं। लेकिन हमारे पास जो बल है वो भगवत बल है, भगवान का सहारा है। कभी ये हमें गिराएंगे तो कभी हम इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे। और पक्का मानिए, एक दिन हम इनको उठाकर पटक देंगे, क्योंकि ये दाव हमें जगत गुरु भगवान ने सिखाया है। इसलिए हारना नहीं है, निराश नहीं होना है। कई बार जीवन में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन तभी अचानक एक प्रकाश की किरण आती है और रास्ता दिखा देती है। ये भगवान की कृपा है जो बचपन से हमें संभाल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस दुनिया में रहते हुए, परिवार और नौकरी को संभालते हुए बैलेंस कैसे बनाएं। कई बार सत्संग सुनने के बाद दुनिया के कामों में मन नहीं लगता। तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमें एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी बनना होगा। बाहर से ऐसा दिखावा करो कि आप बिल्कुल साधारण इंसान हो, सबके साथ हंसो, बात करो, सबकी इच्छा पूरी करो, लेकिन अंदर से अपनी तार भगवान से जोड़े रखो। ये एक नाटक जैसा है। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है पर अंदर से उसे पता होता है कि ये सिर्फ रोल है, वैसे ही हमें संसार में अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, भले ही मन ना हो। अपनी आध्यात्मिक रुचि को अंदर दबाकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही असली पूजा है। बाहर किसी को पता भी ना चले कि आप कितने बड़े भक्त हैं और अंदर ही अंदर आपका भजन चलता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में क्लेश होगा, पत्नी या पति असंतुष्ट होंगे और उसका असर आपकी भक्ति पर पड़ेगा। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में दुख और सुख तो आएंगे ही। जैसे एक वीर पत्नी जिनके पति देश के लिए शहीद हुए, उनके मन में कभी गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
तो महाराज जी समझाते हैं कि उन पर गुस्सा मत करो, वो तो पूरे भारत के गौरव हैं। ये सोचना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया गलत है, आपको तो गर्व होना चाहिए। जीवन में जब भी हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो फिर चिंता कैसी। लेकिन हम असल में छोड़ते नहीं हैं, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। जब हम सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो हम एक कठपुतली बन जाएंगे और वो बाजीगर जैसा नचाएगा हम वैसे ही नाचेंगे। तब हमारे द्वारा जो भी काम होगा वो दुनिया का भला ही करेगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों, चाहे आप राम को मानो या महावीर को, मंजिल एक ही है। आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा मेरुदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी ये युवा पीढ़ी ही है। अगर ये व्यसन और गलत रास्तों पर चली गई तो देश गिर जाएगा। धर्म और अध्यात्म को जोड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परमात्मा एक है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चाहे जैन मुनि हो या वैष्णव संत, सब यही समझा रहे हैं कि राग और द्वेष को खत्म करना ही असली धर्म है। आखिर में, अगर आप इस माया के जाल में बार बार गिर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, तो घबराओ मत। बस एक काम करो, नाम जप। राधा राधा, राम राम, जो भी नाम आपको प्यारा लगे उसे पकड़ लो। ये नाम जप वो शक्ति है जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देगी। माया आपको गिरा सकती है, लेकिन अगर नाम आपके साथ है तो वो आपको हरा नहीं सकती। गलती हो भी जाए तो नाम जप उसे मिटाकर आपको आगे बढ़ा देगा। बस चलते रहो, रुकना नहीं है। भगवान की कृपा हर पल बरस रही है, बस हमें अपनी झोली फैलाने की देर है। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे और आपके मन के अंदर हर पल लड़ा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। लेकिन हम सब की समस्या ये है कि अर्जुन का युद्ध तो सिर्फ 18 दिन चला था, पर हमारा ये मन का युद्ध तो सालों से चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब थक चुके हैं। कभी कभी लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं लड़ा जाता। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगर आप इस जीवन की लड़ाई में थक रहे हो तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई छेद है, कहीं कोई त्रुटि है जो आपके अध्यात्म के रस को बाहर निकाल रही है। क्योंकि असली योद्धा तो तब उत्साह में आता है जब उसे अपने से भी ज़्यादा ताकतवर दुश्मन मिलता है। हमारे सामने जो दुश्मन खड़े हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बहुत ताकतवर हैं। ये हमें धोबी पछाड़ मारने की कोशिश करते हैं, हमें गिराते हैं। लेकिन हमारे पास जो बल है वो भगवत बल है, भगवान का सहारा है। कभी ये हमें गिराएंगे तो कभी हम इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे। और पक्का मानिए, एक दिन हम इनको उठाकर पटक देंगे, क्योंकि ये दाव हमें जगत गुरु भगवान ने सिखाया है। इसलिए हारना नहीं है, निराश नहीं होना है। कई बार जीवन में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन तभी अचानक एक प्रकाश की किरण आती है और रास्ता दिखा देती है। ये भगवान की कृपा है जो बचपन से हमें संभाल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस दुनिया में रहते हुए, परिवार और नौकरी को संभालते हुए बैलेंस कैसे बनाएं। कई बार सत्संग सुनने के बाद दुनिया के कामों में मन नहीं लगता, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमें एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी बनना होगा। बाहर से ऐसा दिखावा करो कि आप बिल्कुल साधारण इंसान हो, सबके साथ हंसो, बात करो, सबकी इच्छा पूरी करो, लेकिन अंदर से अपनी तार भगवान से जोड़े रखो। ये एक नाटक जैसा है। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है पर अंदर से उसे पता होता है कि ये सिर्फ रोल है, वैसे ही हमें संसार में अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, भले ही मन ना हो। अपनी आध्यात्मिक रुचि को अंदर दबाकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही असली पूजा है। बाहर किसी को पता भी ना चले कि आप कितने बड़े भक्त हैं और अंदर ही अंदर आपका भजन चलता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में क्लेश होगा, पत्नी या पति असंतुष्ट होंगे और उसका असर आपकी भक्ति पर पड़ेगा। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में दुख और सुख तो आएंगे ही। जैसे एक वीर पत्नी जिनके पति देश के लिए शहीद हुए, उनके मन में कभी गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो महाराज जी समझाते हैं कि उन पर गुस्सा मत करो, वो तो पूरे भारत के गौरव हैं। ये सोचना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया गलत है, आपको तो गर्व होना चाहिए। जीवन में जब भी हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो फिर चिंता कैसी। लेकिन हम असल में छोड़ते नहीं हैं, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। जब हम सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो हम एक कठपुतली बन जाएंगे और वो बाजीगर जैसा नचाएगा हम वैसे ही नाचेंगे। तब हमारे द्वारा जो भी काम होगा वो दुनिया का भला ही करेगा। और सबसे बड़ी बात,
चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों, चाहे आप राम को मानो या महावीर को, मंजिल एक ही है। आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा मेरुदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी ये युवा पीढ़ी ही है। अगर ये व्यसन और गलत रास्तों पर चली गई तो देश गिर जाएगा। धर्म और अध्यात्म को जोड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परमात्मा एक है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चाहे जैन मुनि हो या वैष्णव संत, सब यही समझा रहे हैं कि राग और द्वेष को खत्म करना ही असली धर्म है। आखिर में, अगर आप इस माया के जाल में बार बार गिर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, तो घबराओ मत। बस एक काम करो, नाम जप। राधा राधा, राम राम, जो भी नाम आपको प्यारा लगे उसे पकड़ लो। ये नाम जप वो शक्ति है जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देगी। माया आपको गिरा सकती है, लेकिन अगर नाम आपके साथ है तो वो आपको हरा नहीं सकती। गलती हो भी जाए तो नाम जप उसे मिटाकर आपको आगे बढ़ा देगा। बस चलते रहो, रुकना नहीं है। भगवान की कृपा हर पल बरस रही है, बस हमें अपनी झोली फैलाने की देर है।